फौजी के परिवार की दिवाली। अवधपुरी में नितिन अपनी बीवी कीर्ति और अपने बच्चे नंदू के साथ रहता था। नितिन एक फौजी था। नितिन एक दिन कीर्ति से कहता है, अरे सुनो, हम लोग शॉपिंग करने चलते हैं। सामने दिवाली आ रही है, बच्चों के लिए पटाखे भी तो लेकर आने हैं। क्यों नहीं जी, आज ही चलते हैं। भगवान का शुक्र है कि इस दिवाली आप हमारे साथ हैं, वरना आपको तो हमारे लिए समय ही कहाँ है। ऐसा नहीं है कीर्ति, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। मत भूलो, मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ एक फौजी भी हूँ। हाँ, देश की सेवा करो, किसने मना किया है, पर हमारे लिए भी तो वक्त निकालो। तुम भी ना कीर्ति, जब देखो शुरू हो जाती हो। हाँ बाबा ठीक है, नहीं बोल रही कुछ। अब चलो शॉपिंग करने चलते हैं, देर हो रही है। नितिन कीर्ति कार में बैठकर अपने बच्चों के साथ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। नितिन का लड़का नंदू पटाखे देखकर कहता है, पापा पापा मुझे वो बड़ा वाला पटाखा लेना है। नहीं बेटा, वो बहुत बड़ा पटाखा है, अभी तुम बहुत छोटे हो। नंदू कहता है, पापा इस दिवाली तो आप हमारे साथ रहोगे ना, तो आपके साथ एक बड़ा वाला पटाखा फोड़ दूंगा। नितिन वो बड़ा पटाखा खरीद लेता है। कीर्ति साड़ी की दुकान पर, क्यों जी, ये साड़ी भी ले लूं क्या? हाँ क्यों नहीं, ले लो। पर ये बहुत महंगी है। तो क्या हुआ, तुम एक फौजी की बीवी हो, फिक्र क्यों करती हो, ले लो साड़ी। थैंक यू सो मच जी, आई फील प्राउड दैट आई एम योर वाइफ। नितिन कीर्ति शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं। नितिन और कीर्ति दिवाली के लिए घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। एक दिन जब नितिन घर की साफ सफाई कर रहा था, तभी उसका फोन बजता है। नितिन कॉल उठाता है। उधर से आवाज आती है, क्या नितिन सर से बात हो रही है? जी हाँ, मैं नितिन बोल रहा हूँ। जी सर, आपको तुरंत कश्मीर बॉर्डर पर आना होगा, 2 दिन के लिए कुछ जरूरी काम है। जी मैं कल ही आता हूँ। ऐसा कहकर नितिन कॉल कट कर देता है। नितिन कीर्ति से कहता है, कीर्ति, मैं 2 दिन के लिए कश्मीर बॉर्डर पर जा रहा हूँ, कुछ जरूरी काम आ गया है। ऐसा क्या जरूरी काम आ गया, और 2 दिन बाद तो दिवाली है। पता नहीं कीर्ति, ये तो वहाँ जाकर ही पता चलेगा। खैर जो भी हो, मुझे आज शाम को ही निकलना पड़ेगा। पर आप 2 दिन बाद आ तो जाएंगे ना? कैसी बातें करती हो कीर्ति, मैं यूं गया और यूं आया। नितिन का बेटा नंदू भी मायूस होकर नितिन की तरफ देखता है और कहता है, पापा आप क्यों जा रहे हो? बेटा, पापा को जरूरी काम आ गया है, पापा जल्दी वापस आएंगे, और मम्मी को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है मेरा प्यारा बच्चा। ऐसा कहकर नितिन नंदू के गाल पर हाथ घुमाता है। फिर नितिन कीर्ति से कहता है, तुम बच्चे का ध्यान रखना, उसे मेरी कमी महसूस मत होने देना, और 2 दिन की बात है, मैं जल्दी वापस लौट आऊंगा। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए। अब यहीं खड़े होकर बातें करते रहेंगे, जाने के लिए सामान नहीं पैक करना क्या? हाँ तुम सही कह रही हो, मैं जल्दी सामान पैक कर लेता हूँ। नितिन फिर सामान पैक करता है और कीर्ति और नंदू नितिन को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन जाते हैं। थोड़ी देर में ट्रेन आती है। नितिन उसमें बैठकर कश्मीर निकल जाता है। कीर्ति वापस घर की सजावट में लग जाती है। घर पर रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाती हैं और रंग बिरंगी रंगोलियों से पूरा घर सजाया जाता है। 2 दिन कैसे बीत जाते हैं कीर्ति को पता ही नहीं चलता। दिवाली की सुबह नंदू कीर्ति से कहता है, मम्मा पापा आज आने वाले हैं ना? पापा कब तक आएंगे? मुझे उनके साथ बड़ा वाला पटाखा फोड़ना है। कीर्ति नंदू को समझाती है, पापा जल्दी आएंगे नंदू, फिर नंदू पापा के साथ बड़ा वाला पटाखा फोड़ेगा। कीर्ति नंदू को समझा ही रही थी, इतने में मोबाइल बजता है। कीर्ति दौड़ती हुई मोबाइल के पास जाती है। ये कोई और नहीं बल्कि नितिन का ही कॉल था। कीर्ति उधर से बिना आवाज सुने ही जल्दी जल्दी बोल पड़ती है, मुझे पता था आप आ जाओगे। चलो जल्दी बताओ, कौन से स्टेशन पर पहुंच गए आप? नंदू आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है, और अपना नंदू तो बड़ा वाला पटाखा आपके साथ फोड़ने वाला है, और मैं भी नई साड़ी तब पहनूंगी जब आप घर आ जाओगे। बोलिए ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहाँ तक पहुँचे आप? उधर से आवाज आती है, कीर्ति, आई एम सॉरी कीर्ति, मैं इस दिवाली पर नहीं आ पाऊंगा। बॉर्डर पर जंग छिड़ गई है और मेरी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं, मुझे माफ कर देना कीर्ति। कीर्ति चुपचाप खड़ी रहती है, बस उसकी आंख से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। नितिन कहता है, मुझे पता है कीर्ति, तुम रो रही हो, तुम्हारी सिसकियां मैं सुन सकता हूँ, पर मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कीर्ति कि मैं तुम्हारा पति होने के साथ साथ एक फौजी भी हूँ। मेरी देश के लिए कुछ जिम्मेदारियां हैं, लोग अच्छे से दिवाली मनाएं, इसलिए मुझे अपनी दिवाली बॉर्डर पर मनानी पड़ेगी। कीर्ति आहिस्ता आहिस्ता रोते हुए कहती है,
ठीक है जी, आप अपना ध्यान रखिएगा। कीर्ति, तुम अपना भी ध्यान रखना और नंदू का भी ख्याल रखना, और उसे मत बताना कि मैं नहीं आ पाऊंगा, वरना बेचारा उदास हो जाएगा। जी ठीक है। कॉल कट जाता है। नंदू दौड़ता हुआ कीर्ति के पास आता है और कहता है, मम्मा मुझे भी पापा से बात करनी है, पापा कब तक आ रहे हैं? कीर्ति चुपके से अपने आंसू पोंछते हुए नंदू से कहती है, बेटा नंदू, तुम्हारे पापा किसी के बेटे भी हैं, तो वो अपने बेटे होने का फर्ज निभा रहे हैं। तुम ये सब अभी नहीं समझोगे, बस पापा को आने में बेटा थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है मम्मा। शाम हो जाती है। मोहल्ले के सभी लोग घर के बाहर दिए जलाते हैं। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी हो रही होती है। कीर्ति अपने घर में उदास बैठी थी। तभी वो देखती है कि नंदू कहीं नजर नहीं आ रहा है। वो उसको घर में ढूंढती है। जब नंदू घर में भी नहीं मिलता तो कीर्ति जैसे ही बाहर निकलती है, नंदू उसे घर के आंगन में खड़ा मिलता है। कीर्ति वहीं से देखती है कि नंदू और बच्चों को उनके पापा के साथ पटाखे छुड़ाते हुए देख रहा होता है। वो नंदू के पास जाती है तो देखती है कि नंदू रो रहा होता है। कीर्ति नंदू से पूछती है, बेटा नंदू, तुम रो क्यों रहे हो? मुझे पता है मम्मा, पापा घर पर नहीं आएंगे। आपने भी मुझसे झूठ बोला, पापा ने भी मुझसे झूठ बोला। पापा ने कहा था बड़ा वाला पटाखा वो मेरे साथ चलाएंगे। मेरा बहुत मन था कि इस दिवाली पापा के साथ बड़ा वाला पटाखा चलाऊंगा, पर अब मैं किसके साथ चलाऊं? सबके साथ अपने पापा है, बस मेरे साथ ही नहीं है मेरे। कीर्ति नंदू को गले लगा लेती है और कहती है, मेरा प्यारा बच्चा, क्या हुआ पापा नहीं है? मम्मा तो है ना? नंदू मम्मा के साथ पटाखा चलाएगा। फिर नंदू और कीर्ति दोनों साथ में पटाखे फोड़ते हैं और हंसी खुशी दिवाली मनाते हैं।